आचार्य द्रोण को परशुराम के पास पहुंचने में देर हो चुकी थी। परशुराम अपनी सारी संपत्ति पहले ही दान कर चुके थे। तब उन्होंने द्रोण से कहा कि मेरे पास अब केवल दो वस्तुएं शेष हैं, एक मेरा यह शरीर और दूसरा मेरा अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान। द्रोण जानते थे कि परशुराम के पास अस्त्र शस्त्रों का जो ज्ञान है उसकी तुलना संसार की किसी भी संपत्ति से नहीं की जा सकती। उन्होंने उस ज्ञान को चुना। भगवान परशुराम ने अपने संपूर्ण ज्ञान को द्रोण को प्रदान कर दिया। द्रोण सभी ज्ञान लेकर वापस लौटे, लेकिन इस ज्ञान से अपने पुत्र के लिए दूध खरीदना असंभव था। तभी उन्हें अपने बचपन के मित्र की याद आई। वे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर सीधे पांचाल पहुंचे। पांचाल में राजा द्रुपद का दरबार लगा हुआ था। द्रोण जैसे ही दरबार में पहुंचे, उन्होंने द्रुपद को देखकर कहा, मित्र द्रुपद। जैसे ही द्रुपद ने यह सुना कि एक ब्राह्मण उन्हें मित्र कह रहा है, वे क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि तुमने मुझे मित्र क्यों कहा? द्रोण बोले, संभवतः तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मैं द्रोण हूं और हम दोनों ने एक साथ गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है और हम दोनों एक अच्छे मित्र हैं। द्रुपद बोले, मैं तुम्हें नहीं भूला हूं, किंतु तुम शिष्टाचार भूल गए हो। एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण कभी भी मित्र नहीं हो सकते। द्रोण को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने द्रुपद से कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप वहां से वापस लौट आए। किंतु वे खाली हाथ नहीं थे। उनके साथ था अपमान का घाव और साथ ही हृदय में थी प्रतिशोध की अग्नि। यह अग्नि उन्हें सीधे हस्तिनापुर ले जाने वाली थी। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में।